देश के गृह मंत्री अमित शाह बोले हैं कि 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे और नक्सलवाद के खिलाफ बराबर अभियान चल रहा है। और बराबर आप देख रहे हैं कि नक्सलियों से और सेना के जवान से कैसे मुठभेड़ चल रहा है। और प्रतिदिन ऐसे खबरें आ रही है कि सेना के जवानों ने 2 नक्सली इनामी नक्सली को मारकर ढेर कर दिया, तो 1 करोड़ के इनामी नक्सली को मार दिया, तो 25 लाख की इनामी नक्सली को मार दिया, तो 40 लाख के इनामी नक्सली को मार दिया है। ऐसे सेना की ओर से बराबर दावा किया जा रहा है और नक्सलवाद खत्म की ओर जा रहा है और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, ऐसे अमित शाह की बयान है। तो अमित शाह कैसे नक्सलवाद को खत्म कर रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं कि लगातार नक्सलवाद के नाम पर कई आदिवासियों की हत्या की जा रही है और उन आदिवासियों को नक्सली बताकर इनामी ठहराया जा रहा है। इसी बीच एक और वीडियो सामने आया है और नक्सली जो है उनसे जो मुठभेड़ चल रहा था सेना के जवानों में, उसी बीच सेना के जवानों ने स्कूल में काम करने वाले रसोइया को पकड़कर उसकी हत्या कर देते हैं और कई लाख की इनामी बताते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कैसे अमित शाह नक्सलवाद को खत्म कर रहे हैं। नक्सलवाद के नाम पे जो स्कूल में रसोइया है उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको मार दिया जाता है और कई लाख के इनामी नक्सली बताया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि सरकार के पास कोई नक्सलियों का डाटा नहीं है। सेना के जो जवान हैं उनको कहीं से भी नक्सली को के बारे में जानकारी विशेष नहीं है और न कोई चिन्हित रूप से डाटा है। कई आदिवासी मारे जा चुके हैं नक्सलियों के नाम पे। जल जंगल जमीन बचाव के लिए जो नक्सली लड़ाई लड़ते हैं, जो आदिवासी लड़ाई लड़ते हैं, तो एक तरफ से कहा जाए कि बहुत ऐसी मामला आ रहा है सामने, वहीं देश के गृह मंत्री नक्सलवाद को खत्म करने के बोले हैं। तो क्या देश से नक्सलवाद को अमित शाह खत्म करना चाहते हैं कि छोटे मोटे जो रसोइया है या गरीब तबके के जो आदिवासी हैं उनको मारकर, नक्सलवाद के नाम पर मारकर नक्सली को खत्म करना चाहते हैं? इसी बीच आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज। तो ऐसे मामला आया है, रसोइया जो था वो स्कूल में रसोई का काम करता था, बच्चों को खाना बनाकर कई वर्षों से खिला रहा था और उसके पास 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे के पिता जो स्कूल में किसी तरह बच्चों को खाना बनाकर खिलाना और शिक्षा से जुड़े रहना, कहा जाए तो शिक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान रसोइया का होता है। जो रसोइया होता है वो जितने भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं, वो गरीब के ही बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको खाना बनाकर समय से खिलाना ये रसोइया का महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। तो स्कूल को चलाने में जितना आज के डेट में शिक्षक का योगदान है उतना रसोइया का भी योगदान है। तो इस तरह एक गरीब रसोइया को मारकर एक गरीब रसोइया को मारकर, जो 1500 के महीना पे काम करने वाला रसोइया था, उसको मारकर सेना के जवानों ने कई लाख के इनामी नक्सली घोषित कर चुके हैं। और वहां की जो घटना है वो ग्रामीण और शिक्षकों की कहना है कि 2012 से ये रसोइया पद पर नियुक्त थे और 1200 महीना को काम करते थे। अभी हाल फिलहाल में 1500 महीना हुआ था। अब उनके 7 बच्चे हैं। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि 7 बच्चे जिनके पास हो, अब उनको नक्सली के नाम पर मार दिया जाता है तो उनके बाल बच्चे का पालन पोषण कैसे होता होगा? क्या जो नक्सली के नाम पर जवानों ने रसोइया को मारा है और क्या ये बीजेपी की जो सरकार है उस परिवार का आज तक कोई खबर लिया नहीं लिया? कहीं से भी कोई इस बात की वो जानकारी नहीं लेते हैं और तुरंत नक्सली घोषित कर उसको मार देते हैं। और सेना के जवानों की ये भी देखने को मिल रहा है कि जो आदिवासी हैं उनके घर आते हैं और शराब भी ले जाते हैं। उसके बाद घर को जांच करके गरीब तबका का जो आदिवासी है, जो मेहनत मजदूरी करके जो कमाया था, उसका पैसा भी 1000 रुपया लेकर चले जाते हैं। इस तरह से बीजेपी जो नक्सलवाद खत्म कर रही है, एक तरफ से देखा जा रहा है कि नक्सलवाद तो खत्म हो रहा है, अच्छा बात है कि नक्सलवाद खत्म हो, लेकिन विकास के मुख्य धारा से क्या आदिवासियों को जोड़ा जा रहा है या आदिवासियों को मारा जा रहा है? जिस तरह सेना के जवान और अमित शाह नक्सलवाद को खत्म कर रहे हैं, इस तरह इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि देश के जो गृह मंत्री हैं वो नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों को मारकर, नक्सलियों को मारकर जंगल जल जमीन जो है उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे देना चाहते हैं। यह एक तरफ से बीजेपी का षड्यंत्र है कि नक्सलियों के नाम पे हम जंगल जल जमीन पहाड़ को अपना कब्जा में लेकर और बड़े बड़े उद्योगपति को दे दिया जाए ताकि उससे हमको चुनावी
मैदान में जब हम जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए जो खर्च आता है वहां से बियर हो, तो अमित शाह जो है वो नक्सलवाद को खत्म करने के नाम पर आदिवासियों को मार रहे हैं और अपने चुनाव प्रचार में जो पैसा आता है वो इसी बड़े बड़े कंपनी जो बीजेपी को सपोर्टर है और बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है, बड़े बड़े जो उद्योगपति है, कंपनी है जो चुनाव के समय में करोड़ों रुपया जो बीजेपी को फंडिंग करती है, इसलिए कंपनी के इशारे पर ये नक्सलवाद खत्म हो रहा है और नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों को मारा जाता है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि सेना के जवानों के पास नक्सली का कोई डाटा नहीं है। अगर डाटा होता तो रसोईया को मार कर और उसको कई लाख के इनामी नक्सली नहीं बताते। और ये भी है कि जब नक्सली कोई से मुठभेड़ चल रहा था, उसी बीच रसोईया को पकड़ कर सेना के जवान ले जाते हैं और मार देते हैं। जिस प्रकार इन लोग का ये भी पहले का भी वीडियो आप देखे होंगे, कैसे बासुराज को पकड़ कर ये लोग मार दिए, जबकि कहीं से भी इस लोकतांत्रिक देश में, इस संवैधानिक देश में कोई कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, लेकिन उसको पकड़ कर नहीं मारना है, उसके लिए न्यायालय है, उसको न्यायालय में सुपुर्द करना चाहिए और उसको दंड देने का अधिकार न्यायालय का है। लेकिन फर्जी मुठभेड़ के नाम पर कई आदिवासियों के नक्सली के नाम पर इसे सेना के जवान मार रही है और इसका घोर निंदा होनी चाहिए। देश में इस तरह की हालात जो पैदा बीजेपी कर रही है, वहीं पाकिस्तान से जब जंग हुआ था तो तुरंत 3 दिन के अंदर सीज फायर हो जाता है और वहां पे 56 इंच का सीना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अपना ही देश में जो नक्सली है, जो आदिवासी है, जो जल जंगल जमीन के बचाव की लड़ाई जो लड़ते हैं, उनको नक्सली के नाम पर मार दे रहे हैं और सीना चौड़ा करके कह रहे हैं कि 2026 तक हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे। तो इतना दिन में आप नक्सलियों के लिए, और नक्सली बार बार कर रहे हैं कि हमको शांति बरता है, लेकिन बीजेपी की सरकार शांति बरता के लिए तैयार नहीं है। और इसी बीच जिस तरह से इस रसोईया की निर्मम हत्या जो सेना के जवान किए हैं और नक्सली के नाम पर कई लाख की इनामी बताकर, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि नक्सलियों की डाटा सरकार के पास नहीं है और डाटा नहीं रहने के कारण नक्सली के नाम पर निर्दोष आदिवासी जो है, जो गरीब आदिवासी हैं, उनको लगातार सेना के जवान मार रही है, नक्सली के नाम पर मार रही है और पूरे देश में दिखा रही है कि बड़े बड़े चैनल भी यही काम कर रहे हैं, बिके हुए हैं, जो कहीं से भी ऐसी घटना जो घटती है उसको बड़े बड़े चैनल नहीं दिखा पाते हैं और बड़े बड़े चैनल केवल इतना ही दिखाते हैं कि सेना के जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिली और आज 40 लाख का इनामी, 1 करोड़ का इनामी मुठभेड़ में शहीद हुआ। लेकिन कहीं से भी ऐसा बात नहीं करते कि फर्जी मुठभेड़ में आदिवासी नक्सलियों के नाम पर आदिवासियों को मारा जा रहा है। कोई बड़ा चैनल वाला नहीं इस न्यूज को कवर करता है कि रसोईया को मार कर रसोईया मारा जाता है और सेना के जवान कहते हैं कि कई लाख का इनामी नक्सली था। और इसी बात को बड़े बड़े न्यूज वाले भी दिखाते हैं कि बहुत बड़ी सेना को सफलता मिली। तो क्या नक्सलवाद खत्म हो रहा है और अमित शाह को बहुत बड़ी सफलता मिल रही है, सेना के जवानों को बहुत बड़ी सफलता मिल रही है, टीआरजी के जो जवान हैं उनको बहुत बड़ी सफलता मिल रही है। रसोईया को नक्सली के नाम पर मारकर एक बहुत बड़ी सफलता सरकार को मिल गई है और सेना को जवानों को सफलता मिल गई है। तो आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज।